वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा मैग्नेट है वो आयरन और स्टील की चीज़ों में ही क्यों चिपकता है, वो प्लास्टिक में भी तो चिपक सकता है, उसका मन नहीं है। और जो मैग्नेटिक कंपास है वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में ही क्यों पॉइंट करता है? सोचने की बात है। तो बस इसी सोचने वाली बात को लेके हम आज पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के अंदर। हम आ गए हैं चैप्टर के अंदर। तो गाइस ये रहा हमारा एक्सप्लोरिंग द मैग्नेट्स वाला चैप्टर, और ये गाइस ये मैंने पहले से पढ़ रखा है और इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो गाइस तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा मैग्नेट होता क्या है। तो गाइस मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो देखो, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, नकल एंड कॉम्बैट। देखो, मैग्नेट एक ऐसा चीज़ है जो अट्रैक्ट करता है चीज़ें जैसे कि आयरन, स्टील, निकल और कॉम्बैट। देखो ये दोनों निकल और कॉम्बैट एक मेटल है, अलग टाइप के मेटल है, पर मेटल है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और अदर अलॉय ऑफ आयरन बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो अब मैग्नेट कैसे बनते हैं। मैग्नेट आयरन से बनते हैं, आयरन को अट्रैक्ट भी करते हैं और आयरन से भी बनते हैं। आयरन स्टील को अट्रैक्ट करते हैं, आयरन स्टील से बनते हैं। और अदर अलॉय ऑफ आयरन यानी कि आयरन को तोड़ मरोड़ के जो हमारा वो बनता है उससे भी काफ़ी मैग्नेट बन सकते हैं, तो उससे भी बनाए जाते हैं। और ये जो मैग्नेट बनाए जाते हैं इन सारी चीज़ों से, उस प्रोसेस का नाम होता है मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये हॉर्सो मैग्नेट और यूसेफ मैग्नेट तो इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पेज पे। दूसरा पेज, अब हम ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। और ये बार मैग्नेट्स आर यूज इन क्लासरूम एक्सपेरिमेंट्स और हॉर्सो मैग्नेट्स आर यूज इन मैग्नेटिक क्लैप्स एंड टूल होल्डर्स, ठीक है। यूसेफ्ड मैग्नेट्स आर यूज्ड इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए। जो बेल्स होती है ना हमारी, जो डोर पे लगती है, या फिर जो बेल्स होती है, मतलब सिंपली जो बेल्स होती है जो डोर पे लगती हैं, वो कौन सा मैग्नेट से बनती है? यूसेफ्ड मैग्नेट से बनती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट आर यूज्ड इन एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन तो आपको पता होगी। देखो ये होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये वाला होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये वाला होता है यूसेफ्ड मैग्नेट, और ये वाला होता है हॉर्सो मैग्नेट, और ये वाला बार मैग्नेट, और ये वाला बटन मैग्नेट, ये वाला रिंग मैग्नेट, ओके। हाँ आते हैं इसमें, ठीक है। ये तो आपको आ गया होगा। एमआरआई मशीन और जो बटन मैग्नेट होते हैं वो यूज होते हैं मैग्नेट स्टिकर्स में। जो आपने फ्रिज में देखे होंगे, फ्रिज में स्टिकर्स लगते हैं, मतलब फैशन या मतलब फैशन क्या, मतलब अगर आप कोई चीज़ आपको किचन में वो है नहीं, आपको वो लानी है, बार बार भूल जा रहे हो, तो आप उन वाले स्टिकर्स को आप फ्रिज में चिपका सकते हो, ओके। दूसरी चीज़, द रॉक विच बिहेव्ड लाइक अ मैग्नेट वॉज गिवन द नेम मैग्नेटाइट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, नहीं बताया था मैंने आपको शायद, हाँ देखो, दिस रॉक विच बिहेव्ड लाइक अ मैग्नेट वॉज गिवन द नेम मैग्नेटाइट। देखो एक रॉक है, देखो यहाँ पे एक रॉक दिख रहा होगा इमेज में, ये वाला रॉक दिख रहा है ना, ये वाला रॉक जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब उस पर मैग्नेट की तरह वो होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब वो लोहे या स्टील की चीज़ों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसको उसे क्या नेम दिया जाए, मतलब क्या नेम दिया गया है? मैग्नेटाइट, ओके। उसको मैग्नेटाइट नेम दिया गया है। दूसरी चीज़, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। Freely suspended magnetite stripes were used by sailors in the ship to find direction in olden times। अब देखो, freely suspended magnetite stripes, तो वो जो ये पत्थर है उसको ऐसे ऐसे काट के वो ना, मतलब उसको धागे से बांध देते थे। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब उसे धागे से बांधना और उसे हवा में खुला छोड़ देना, मतलब वो थोड़ी देर हिलेगा फिर वो रुक जाएगा कभी ना कभी। तो ये जो मैग्नेटाइट वाला ये था रॉक, ये जो शिप होते हैं ना, मतलब सेलर्स होते हैं, उनको हेल्प करता था डायरेक्शन दिखाने के लिए ओल्ड टाइम में, ठीक है। और इट ऑल्सो कॉल्ड लोड स्टोन विच मीन्स लीडिंग स्टोन। मतलब लीडिंग स्टोन मतलब वो डायरेक्शन दिखाता है, मतलब हमें कह लीड करता है वो। जो मैग्नेटाइट ये था ना, मैग्नेटाइट रॉक, इसे लोड स्टोन रॉक भी कहते हैं, लीडिंग स्टोन, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ गया मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटाइट मटेरियल्स, ठीक है। जैसे कि आयरन, स्टील, निकल। मैग्नेटिक मटेरियल सिंपली वो होता है जो जिसपे जो मैग्नेट होता है वो चिपक जाता है। देखो जैसे कि मेरे पास तांबे की बोतल है, ठीक है, तांबे की बोतल है, तो इसमें मैग्नेट नहीं चिपकेगा क्योंकि ये किसकी है? कॉपर की है, कॉपर या पीतल की है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेट नहीं चिपकेगा, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय, देखो यहाँ पे लिखा भी है आयरन डैश कॉम्बैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सो आयरन, स्टील, निकल एंड कॉम्बैट आर मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, उस मटेरियल को कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ओके।
दूसरे उसमें दोज मटीरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मटीरियल वो होते हैं जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल वो होते हैं जिसे मैग्नेट नहीं करता, जिससे मतलब जिसमें वो नहीं चिपकते। जैसे कि जो मैंने अभी बताई ये बोतल, इसमें मैग्नेट नहीं चिपकेगा, तो ये क्या हो गई हमारी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, अभी मेरे पास मैग्नेटिक मटीरियल तो कोई है ही नहीं अभी। ओके, फॉर एग्जांपल नॉन मैग्नेटिक के एग्जांपल है हमारे बहुत सारे हो गए, हमारे आसपास ही होते हैं बहुत सारे। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, ग्लास हो गया, लेदर हो गया, थर्माकोल, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, लीड मतलब वही रस्सी, स्टोन, डायमंड वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मेड यूज ऑफ इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि ये जो आधे से ज़्यादा होंगे वो हमारे आसपास से होंगे, वही होता है मतलब इस लाइन का मतलब। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट मान, द रीजन्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि आपको मैग्नेट दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे से हैं ये आयरन फीलिंग्स है। क्या है? आयरन फीलिंग्स, ये आयरन फीलिंग्स। ठीक है, अब ये जो आयरन की फीलिंग्स होते हैं तो मैग्नेट में चिपकेंगे ही। अब आप देख रहे होंगे कि ये सबसे ज़्यादा पोल्स पे चिपके हैं। पोल्स वो होते हैं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ रफ नोटबुक में। देखो पोल्स होते हैं वो, जैसे कि ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक बार मैग्नेट हो गया। इसके एंड, ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, ये एक एंड है और ये एक एंड है, तो इस एंड को साउथ मान लेते हैं, इस एंड को नॉर्थ मान लेते हैं। तो इस एंड को हम कहेंगे नॉर्थ पोल और इस एंड को हम कहेंगे साउथ पोल। यहाँ पे पी लिख देते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि जो पोल्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा चिपकी हैं। तो इसका जो मतलब है, ये जो आपको पोल्स दिख रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एंड्स, इनके एंड्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है, मतलब वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके एंड में होती है, मतलब वहाँ उसमें जल्दी चिपक जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वहाँ पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, the two poles of a magnet are near its free ends। free ends में कंफ्यूज मत होना, free ends मतलब ये होता है ends वाले। ठीक है, ये ends जो होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, one pole of the magnet is called north pole and the south pole and the other pole of magnet is called south pole। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको पता ही होगा। the north pole magnet represented by N and south pole magnet represented by writing the letter S बस। अब ये याद रखना, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना। द नॉर्थ ये धुंधला आ रहा, रुक जाओ। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पेंटेड रेड। जो नॉर्थ होता है, देखो ये जो नॉर्थ वाला है ना, ये रेड से पेंट होता है। ठीक है, रेड से पेंट होता है और साउथ वाला ब्लू से पेंट होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब इसमें मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा कलर का होता है। ठीक है, और साउथ पोल इज पेंटेड बाय ब्लू। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे वाले में। Like magnet poles and unlike magnet poles, the same type of magnet poles are called like poles। जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये मेरा बार मैग्नेट है, तो मैंने एक और बार मैग्नेट बना दिया। यहाँ पे मैंने एक और बार मैग्नेट बना दिया। ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है। अगर मैंने इसका नाम एन रख दिया यानी कि नॉर्थ, और इसका नाम साउथ रख दिया यानी कि एस रख दिया यानी कि साउथ, और इसका नाम, इस एंड का नाम मैंने रख दिया एन से नॉर्थ और इसका रख दिया एस से साउथ। ठीक है, साउथ नॉर्थ। देखो, तो ये वाला जो एंड है ये भी नॉर्थ है और ये वाला जो एंड है ये भी नॉर्थ है। तो ये सेम पोल है ना, दोनों के एंड में सेम पोल जो मिल रहे हैं, इनको कहते हैं लाइक पोल्स। आपको दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है, देखो, इनको कहते हैं लाइक पोल्स। क्या कहते हैं? लाइक पोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनलाइक पोल्स जो होते हैं, जैसे कि ये मैंने एक और बार मैग्नेट बनाया, ये मैंने एक और बार मैग्नेट बनाया। ठीक है, इस एंड का नाम मैं रख देता हूँ साउथ, इस एंड का नॉर्थ, इस एंड का साउथ, इस एंड का नॉर्थ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोल्स हैं, इसका पोल्स भी साउथ है और इसका पोल भी साउथ है, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक पोल्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्स यानी कि अनलाइक पोल्स आर कॉल्ड अनलाइक पोल, वही है मतलब। दूसरे में आ गए हैं। अब यहाँ पे बोला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब होता है ऐसा, एक आप मैग्नेट को धागे से बांध दोगे, ठीक है, फिर वो हिलता रहेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा ही।
तो वो कभी ना कभी रुक जाएगा, ठीक है। ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जब वो रुकेगा ना तब ये जो उसका नॉर्थ एंड होगा वो हमेशा नॉर्थ की रियल लाइफ नॉर्थ में पॉइंट करेगा, और इसका जो एस होगा वो रियल लाइफ साउथ में पॉइंट करेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। लाइक मैग्नेट पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके लिए मुझे आपको नोटबुक दिखानी पड़ेगी। ये हमारे बार मैग्नेट है, फिर से बना देता हूँ आपके लिए एक बार। बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, इसका एंड साउथ, इसका ये वाला एंड नॉर्थ, इसका ये वाला एंड साउथ, इसका ये वाला एंड नॉर्थ, ठीक है। इसका ये वाला एंड क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। दिखाई नहीं दे रहा क्या, लो ये वाला एंड साउथ। आप देखो ये दोनों सेम है ना, अनलाइक पोल्स हैं, ये लाइक पोल्स हैं। तो देखो लाइक पोल्स जो होते हैं वो कभी मिलते नहीं है, वो रिपल करते हैं, मतलब दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो कभी जुड़ेंगे नहीं, मतलब जुड़ेंगे नहीं। मतलब जैसे कि मेरे पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये पेंसिल है और ये पेन है, ठीक है। तो ये जो ये वाला एंड है पेन का, ये नॉर्थ है और ये वाला एंड साउथ है, और ये वाला एंड नॉर्थ है और ये वाला एंड साउथ है। अब मैंने दोनों नॉर्थ और नॉर्थ को मिला दिया, मैं मिला ही नहीं सकता क्योंकि ये दूर जाने की कोशिश करेंगे। लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, मतलब लाइक पोल्स दूर जाएंगे, वो कभी मिलेंगे नहीं। वो आप ऐसे ज़बरदस्ती मिलाओगे तो मिल तो जाएंगे, पर जैसे ही आप छोड़ोगे वो अपने आप पीछे आने लग जाएंगे, ठीक है। और अनलाइक पोल्स, मैंने एक और डायग्राम बनाया अनलाइक पोल्स का। ये अनलाइक पोल्स, ठीक है। ऐसे नॉर्थ का भी होता है, यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा, सिंपल। अनलाइक पोल्स, यहाँ पे मैंने साउथ बना दिया, यहाँ पे मैंने नॉर्थ बना दिया। ये वाले एंड का ये वाले एंड का ये, यहाँ का इस वाले एंड का नॉर्थ और इस वाले एंड का साउथ, ठीक है। तो ये अनलाइक पोल्स हैं, ये सेम नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ एंड, ये वाला नॉर्थ एंड, ये वाला साउथ एंड, तो ये दोनों सेम नहीं है। देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो अनलाइक पोल्स डिफरेंट है। तो डिफरेंट हमेशा जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो हमेशा जुड़ने की कोशिश, वो दूर जाएंगे, ठीक है, दूर नहीं जाएंगे। जैसे कि मैंने फिर से बोला, ये साउथ है ये वाले पेंसिल एंड का, और ये नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर मैं नॉर्थ और साउथ को मिलाऊंगा तो ये आसानी से ये जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं इनको यहाँ पे रखूँगा, ये अपने आप जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं साउथ और साउथ को मिलाता, ये भी साउथ और ये भी साउथ, तो ये दोनों मैं ऐसे करता फिर दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो पास आने की कोशिश करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें। अब ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड। ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है जो नॉर्थ को वो कर रहा है, ये मतलब ये कहलाते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड, मतलब नॉर्थ की तरफ देखता हुआ एंड। और इसे कहते हैं साउथ सीकिंग एंड, मतलब साउथ की तरफ देखता हुआ एंड। बस ये तो मैंने बना दिया मार्क्ड एंड टुवर्ड्स कॉल्ड साउथ, ये भी हो गया। द 4 डायरेक्शन तो आपको पता होंगे, द 4 मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और उनके बीच में भी कुछ डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि ये मैंने ये बनाया तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया। इनके बीच में भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये होते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है गाइस। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो काफ़ी सिंपल और इजी लगी होगी समझने के लिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।